everyone, welcome to the Law Wala channel. My name is Shrishti Jain. I'm your CLAT mentor, and in today's session, we are going to discuss book list for CLAT and other law entrances preparation. So let us first discuss the importance of books. बुक्स जो न्यू पेपर पैटर्न है हमारा क्लैट का उसके लिए इम्पोर्टेंस तो रखती हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी प्रेपरेशन के साथ, विच मीन्स यू कांट कम्प्लीटली रिलाई ऑन बुक्स इटसेल्फ. ऐसा नहीं होगा. पहले जब फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट एग्जामिनेशन इन 2016 फॉर 2016 पेपर, तो उसमें क्या था, हमें थियोरेटिकल बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती थी उससे कवर किया जाता था. बट फॉर द न्यू पेपर पैटर्न व्हेन यू आर सपोज टू कवर लेट्स से कॉन्सेप्ट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग इज टेस्टेड, विच मीन्स आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स टेस्ट होती है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है. वो जो भी आपने रीड किया है, नॉलेज थोड़ा बहुत बिल्ड किया है, उसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन टेस्ट होता है. तो वहाँ डिफरेंस है. एंड दैट इज़ वाई बुक्स सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए आप कवर कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, दैट्स इट. उसके बियॉन्ड ऐसा नहीं है कि आपको हर बुक का हर चैप्टर पढ़ना है. अगर आपने ऐसे बुक्स को कवर किया तो क्लैट प्रेपरेशन में प्रॉब्लम आएगी. तो अब कैसे करना है किसी भी टॉपिक को कवर वेन एवर यू आर कवरिंग एनी टॉपिक. तो लेट्स से अभी आपका फ्री बैच क्लैट एक्सट्रीम 50 बैच चल रहा है, इसके बाद पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपका दिसंबर तक का आएगा. तो बैच में आपको प्रॉपरली हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट में टाइम टेबल के साथ सब कुछ कवर हो रहा है. वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अपने क्लासेस से करेंगे. क्लासेस के बाद आपको ऑलरेडी PW ऐप पे क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट. उस टॉपिक पे DPPs भी दी जा रही हैं. इनको प्रैक्टिस करने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेट्स से और क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो वो कहाँ से करेंगे, वो बुक्स से करेंगे. तो बुक्स हमारा बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और अगर एडिशनल कोई लेट्स से फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग थॉरली और लेना है तो यू कैन रेफर टू द बुक्स. एक ड्रॉबैक बुक्स में क्या होता है कि कई बार जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो लेट्स से आंसर की इसमें थोड़े से एरर्स हो सकते हैं, बिकॉज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि हर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो सकता है कभी मिस्टेक भी हो जाए, राइट. तो उस केस में क्या होता है कि आप खुद को डाउट करने लगते हो कि यार मेरा आंसर करेक्ट है या इसका आंसर की में एरर है. तो ऐसे नहीं करना है. जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अगर आपके लेट्स से 30 आउट ऑफ ईजी क्वेश्चंस है और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए और आपके 15 प्लस आ रहे हैं, 20 प्लस आ रहे हैं, विच मीन्स हाँ आपके आंसर्स करेक्ट है और आंसर की भी करेक्ट है, राइट. तो कभी कभार मिस्टेक्स होती हैं बुक्स में, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं कुछ भी, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप बुक्स को सेकेंडरी सोर्स रखेंगे. ये मेरा सजेशन है आपके लिए, राइट. तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज हमारे बुक्स जो रेलेवेंट है और जो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें कैसे कवर करना है. सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. सो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन देयर आर सेट ऑफ बुक्स. लेट्स से इफ यू आर अ बिगनर and you want to also cover English grammar, so the best book for you is Renan Martin. Renan Martin की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर पे वो बहुत अच्छी है. उससे आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से मिल जाएगी. उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लेवल, तो वो बहुत अच्छा बुक है इफ़ यू वांट टू लेट्स से इम्प्रूव योर ग्रामर पार्ट. सो अभी जो रेनन मार्टिन की बुक है उसमें भी आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए क्लैट और एलेट के, उसमें ग्रामर के कौन से टॉपिक्स पिक किए गए हैं, पहले उन्हें कवर कर लीजिए थॉरली, उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए. एंड देन लेट्स से आपको कोई भी एडिशनल टॉपिक लगता है विच यू थिंक इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड विच यू थिंक यू शुड कवर, सो दैट यू कैन कवर फ्रॉम द बुक. इसके अलावा वोकैबुलरी के लिए 2 बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी. पहला बुक जो आपने आई थिंक सुना भी होगा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. ये बहुत ही एक तो लेंदी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास भी रखी हुई है. अपने प्रेपरेशन टाइम पे तो मैं इसे फिनिश नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड. इससे अच्छा क्या होगा. सिर्फ सॉल्व नहीं करते रहना, उसमें रिविजन भी करना पड़ता है वोकैबुलरी के लिए. पर अगर आपसे ये लेंदी बुक सॉल्व नहीं हो सकती, या आपको बोरिंग लगता है, तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो 6 वीक्स टू वर्ड पावर से. ये एक दूसरी बुक है 6 वीक्स टू वर्ड पावर बाय विल्फ्रेड फंक. ये जो बुक है ये 6 वीक्स की है. तो जैसे आपके 6 वीक्स फिनिश होते हैं आप खुश फील करते हो कि थैंक गॉड चलो एक बुक तो फिनिश हुई. उसके बाद आप वर्ड पावर मेड इजी सॉल्व कर सकते हो. ये वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए.
अब ऐसा नहीं है कि इसमें एक एक घंटा देते गए कि 1 घंटा रैनन मार्टिन कर रहे, 1 घंटा वर्ड पाम मेड इजी कर रहे और फिर इंग्लिश लैंग्वेज के आरसीजी प्रैक्टिस नहीं किए। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए और जो मेरे प्रीवियस सेशंस हैं, वीडियोस हैं स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है, उन्हें थॉरली प्लीज़ आप गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर कैसे करना है। तो इंग्लिश में जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके पॉइंटर्स आप देख लीजिएगा, एंड उसके बाद उसमें ये जो बुक्स हैं इसको ऐड ऑन कीजिए कि आप कैसे आप इन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देकर कवर कर सकते हैं। अब ये तो ग्रामर और वोकैब की कुछ बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की है। अगर आपको लेट्स से आपकी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर है, लाइक आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का ग्रामर नहीं करना है, तो यू कैन पिक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन, आप उसे पिक कर सकते हो, अच्छी बुक है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरा गो थ्रू करना है या सारे टॉपिक्स उसमें से पढ़ने लग गए, नहीं। सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपको लग रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है एंड विच यू शुड प्रैक्टिस, सो जस्ट प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स, राइट। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने कुछ बुक्स आपको सजेस्ट किए। नाउ लेट्स डिस्कस बुक्स रेलेवेंट फॉर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगेन आप जो भी आप बुक पिक कर रहे हो दैट इज़ फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो जब भी लॉजिकल रीजनिंग के आपके हसन सर के अभी जो भी वीडियो लेसन्स हैं क्लैट एक्सट्रीम 50 बैच में, बहुत अच्छे हैं, बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट वो उसमें समझाते हैं जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। उस पर आपने वो गो थ्रू कर लिया। अब आपने PW ऐप पर जाकर प्रॉपरली क्लास नोट्स को रिवाइज किया, DPP सॉल्व की उस दिन की। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वो टॉपिक लेट से आप इस बुक में भी इस जो भी बुक मैं अभी सजेस्ट कर रही हूँ उसमें से आप पिक करेंगे थॉरली, उसके कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो भी मेंशन है उसे आप गो थ्रू कीजिए एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। तो आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल आपकी बुक है जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली कवर होता है, दैट यू कैन पिक। और इसमें इवन लाइक जो हमारे एनालिटिकल का पार्ट है क्रिटिकल के अलावा, जैसे कि पजल्स हो गए, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शंस है, ब्लड रिलेशंस है, ये सारे टॉपिक्स भी हैं। तो RS अग्रवाल अच्छी बुक है इन 3-4 टॉपिक्स को भी जो हम बाद में फेज़ टू में कवर करने वाले हैं उसके लिए भी। एज ऑफ नाउ क्रिटिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक है वो एक सोर्स है। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए MK पांडे भी एक बुक है विच यू कैन कवर, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का मैंने आपको बुक लिस्ट बता दिया है। अदर देन दिस अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को कवर करने के लिए प्रमोद सर के आपने लेक्चर्स देखे, फॉर एग्जांपल अभी जो करंट बैच है उसके, एंड अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करने के बाद उसके बाद DPP सॉल्व करने के बाद एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से कर सकते हैं, आप RS अग्रवाल पिक कीजिए, RS अग्रवाल बाय एस चांद फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे क्या होगा, वो जो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस अगर रिक्वायर्ड हैं डायरेक्ट MCQs यहाँ पे मिल जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जितने भी दूसरे टॉपिक्स हैं मैथ्स सेक्शन के वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो सिलेक्टिव टॉपिक्स को ही आपको यहाँ से कवर करना है, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, आपके लिए बुक्स ऐसे रेलेवेंट होंगी। लीगल रीजनिंग, इसके लिए AP भारद्वाज आप पिक कर सकते हो। टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपने लेक्चर्स देख लिए उसके बाद आपको हो जाएगी, शिवानी मैम, रेनू मैम, इसरा मैम, ये सब लीगल रीजनिंग अभी आपके लिए क्लैट एक्सट्रीम 50 बैच में कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्लास नोट्स भी रिवाइज कर लिए ऐप पर जाकर, ऐप पे जाके आपने DPPs प्रैक्टिस कर ली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आप कवर कर रहे हो। इसके बाद फर्दर अगर उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है तो थियोरी आपने देख लिया AP भारद्वाज से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए फिर वहाँ से भी। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो ये बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, बट आपकी प्रेपरेशन कैसे होगी जब आप पेपर पैटर्न पे फाइनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट करने लग जाएंगे। लेकिन उसके उस उस लेवल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर द फाउंडेशन और द बेस। तो दीज आर फ्यू बुक्स फ्रॉम माई एंड, ठीक है, आप इन्हें रेफ़र कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी है तो यू कैन सिंपली कॉमेंट डाउन एंड आई विल बी taking a session on your queries. That's all from my end. Thank you very much and I will see you in the next session.